नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है हर्ष कुमार जी। सबसे पहले हर्ष कुमार जी को बधाई दे दें, आज उनकी चैनल 1 मिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है, तो इसलिए कल हो गया था सर। कल कल हो अचीव गया हो था, गया था। चलिए वो कल अचीव कर लिया तो इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। जी धन्यवाद। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर्ष जी, जी अब तो पॉलिटिकल महीना शुरू हो गया है बड़ा ज़ोरदार और हाँ सर। इलेक्शन होने वाले हैं। पहला राउंड तो 9 तारीख को ही है, लेकिन ये 9 तारीख के बाद सीधे 23 तारीख को क्यों? बीच में ऐसा क्या है कि ये 14 दिन का गैप दे दिया है इन्होंने? वो तो इसलिए है ना, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स के प्रचार के लिए ज्यादा समय चाहिए ना सर। बाद में तो जो है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को रखा ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए सर कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और असम में तो अब एकदम पीक पे चलने लगा है मामला, क्योंकि नामांकन वगैरह सारा कुछ हो गया है वहां तो। वहाँ तो 9 वहां तारीख को तो ही चुनाव है। वहां तो 9 तारीख को चुनाव है। आप देखिए ना कि उसके बावजूद भी अमित शाह 3 दिन से पार्लियामेंट में बैठे हुए सर, कहीं नहीं जा रहे हैं। तमिलनाडु के टिकट फाइनल होने वाले थे, तमिलनाडु वालों को सारों को यही बुलाया दिल्ली, सब आ जाओ यहीं पे बैठ कर, वहीं पे लिस्ट वहीं पे फाइनल हो गया कि आप 27 सीट भाजपा लड़ेगी, इतनी सीट आप लड़ोगे, इतनी सीट आप लड़ोगे। दरअसल क्या है कि सर इन इन चुनावों को लेके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल असम को लेके तो निश्चिंत नजर आ रही है, इसलिए असम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। असम में हेमंत कसम बिस्वा तो शर्मा उन्होंने ने हिमंत बिश्व शुरू शर्मा के कर ऊपर दिया, छोड़ा हुआ है कि भई ये तो इसलिए महारथी ये है अपने रिलैक्स आप मूड का। में है। अभी सर ये 2 अप्रैल को जब तक पार्लियामेंट सेशन है उसके बाद सब एक्शन मोड में आएंगे, आप देखिएगा सब भागते दौड़ते नजर आएंगे। वहाँ का वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु का चुनाव इनके लिए वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु वाले पे तो विशेष फोकस रहना ही है। और अब इसमें जो महिला रिजर्वेशन बिल में जो उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस पर ज्यादा फोकस है और उसे एक टूल की तरह जो है ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इस्तेमाल करने की इनकी प्लानिंग है। अब देखिए आजकल में कब इंट्रोड्यूस होता। मैं तो 5 दिन पहले वीडियो बना के बताया था लोगों को कि बिल एक आने वाला है धमाकेदार। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, सबको लगा कि हम ऐसे ही गप मार रहे हैं, लेकिन 5 दिन पहले वीडियो बनाया था मैंने कि एक बड़े बिल के लिए तैयार रही है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो कल उन्होंने सारी पार्टी वालों को बुलाया था अमित शाह ने। आज भी चर्चा है, अभी मुझे डिटेल की इंतजार है कि आज सर्वदलीय बैठक की बात थी, उसमें टीएमसी वाले, डीएमके, कांग्रेस और सपा, ये 4 पार्टियां कल नहीं आ पाई थी। बाकी सबसे कल अमित शाह ने अपने चैम्बर में बुला के इस बारे में बता दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे चेंजेस लाने जा रहे हैं। तो फिर कल ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बैठक की विपक्ष वालों ने खड़गे जी की अध्यक्षता में वहीं हुँ, पार्लियामेंट में, और उसमें कहा कि जो जो आप उसमें चेंजेस लाने जा रहे हैं उसकी पूरी हुँ। ड्राफ्टिंग हमें दे दीजिए, हम उसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर सहमति बनाते हैं। तो ये मतलब ये एक बड़ा कदम पार्लियामेंट सेशन में इन्होंने एकदम से उठाया है और ये आउट ऑफ बॉक्स चीज है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसे होगा। और सब लोग ये मान के बैठ गए थे सारे ही दल कि भाई जब ये तो अब 2029 भी भूल जाओ, उसके बाद जाके कहीं महिला आरक्षण लागू होगा लोकसभा में या विधानसभा में। लेकिन इन्होंने हुँ। जो उसमें फॉर्मूला रख दिया, अब जब जहां कुछ इन पे फॉर्मूला नहीं निकलता वहां फार्मूला अमित शाह लाते हैं निकाल के कि साहब ठीक है हम तो यूपीए की कराई हुई 2011 की जनगणना है उसी पे करा देंगे, कर लो। क्योंकि इन्हें पता है कि ये 2021 वाली जो जनगणना अभी चल रही है 2 साल बाद होगी, उसमें जातीय जनगणना का भी पेंच है, फिर उसे लेकर ये और पेंच फंसाएंगे कि साहब बताइए जातीय जनगणना के आधार पे होना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए, महिला ओबीसी भी अलग सीट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उन्हें पता है कि 50 तरह की मीन में कुछ समय भी निकलेगी और ये मामला लटक के रह जाएगा। तो उन्होंने तय कर लिया है कि इसको पहले ही लाया जाए और 2011 वाली जो जनगणना है उसके आधार पर इसको डिसाइड किया जाए। तो बड़ा मजेदार होने वाला है सर सेशन। लेकिन ये जो राहुल गांधी हैं, वो क्या करेंगे? वो तो किसी भी चीज़ से सहमत होते नहीं है वैसे नॉर्मली। राहुल गांधी को तो शायद पता भी नहीं है ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी को पूछा किसने है अभी? दरअसल पूछना तो पड़ेगा ना कांग्रेस, साहब। सर राहुल गांधी कांग्रेस एक्शन लेंगे। कांग्रेस
अलावा जो सो बाकी दल है उन सब की इसमें सहमति ज्यादा आवश्यक है सर। 2/3 तो चाहिए ना। कांग्रेस को छोड़ के बाकी सबको ये राय लेने की कोशिश करेंगे कि सब लोगों को एक मंच पे उस पे ला दिया जाए। देखते हैं क्या होता है सर। ये तो ठीक है, लेकिन इससे मुझे लगता है कि ये एक्सपेडाइट करने के पीछे कारण क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ये यूजीसी से ध्यान भटकाने का प्रयास है? नहीं सर, वैसे तो बात ये लॉजिकली नजर आ रही है कि 2019 इनकी प्लानिंग ये थी जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि 2029 में इसको लागू करेंगे, और 2029 किसी भी हाल में लागू होने वाली कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई। तो करना क्या है, केवल वो जनगणना वाला क्लॉज ही तो हटाना है सर उसमें से। उसमें ये था कि जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर किया जाएगा ऐसा लागू। बस वो उसमें ये जनगणना था वाला कि 2021 वाला पहले जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर परिसीमन हाँ होगा हाँ और फिर आपका जो लागू है होगा। वो तो उसमें से वो लागू होगा। हटाना चाह रहे हैं। वो 2021 वाली जो बाध्यता है, आर्टिकल क्या है वो 89 कौन सा है इसमें, जो उसमें क्लॉज 2 है, उसे हटाना चाह रहे हैं। बस ये इसी पे तो सहमति चाह रहे हैं ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात तो सही भी है। अगर आप देख भी लें तो 2029 तक तो संभव ही नहीं है। आप जनगणना अभी 2 साल चलने वाली है कम से कम। 28 के लास्ट तक जाके उसकी फिगर आएंगी और 29 के शुरू में चुनाव होना है। तो फिर कैसे बनेगी बात सर? फिर परिसीमन आयोग, मैंने पिछली बार जब देखा था 3 साल में पूरा काम हुआ था उसका। लगभग 3 साल का प्रोसेस था। 2006-07 में शुरू हो गया था, 2009 तक काम चला था उसका। तो उसमें उस हिसाब से तो बिल्कुल बनने के कोई चांस थे ही नहीं ना सर। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये लॉजिकली सही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई षड्यंत्र है या ध्यान भटकाने वाली चीज है। तो लॉजिकली तो बात सही नजर आ रही है कि भाई एक 2023 में इसमें सितंबर देखने में वाली आपने इसे चीज ये पास किया है जी। कि 2029 में ये बढ़ी हुई सीटों के साथ क्यों जाना चाहते हैं? मेरा विचार ये है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक ही था, और वो ये था कि साहब की पिछली बार जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी उससे बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था 2019 में और 2014 में क्या हुआ था कि साहब की मोदी जी की छवि उस समय इतनी स्ट्रांग थी कि वो मोदी जी की छवि के नीचे जो लोकल एमपीज के जो अक्षमता थी या उनके किए हुए जो पाप थे वो दब गए थे। 2024 में अ, मोदी जी का इतना इम्पैक्ट नीचे नहीं हो रहा था, तो उसमें ये उभर कर आ गई ये एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एंटी इनकम्बेंसी, जिसका इन्हें बड़ा नुकसान हुआ। तो तो इसमें अगर इसमें तो सीधा सा ये नए फार्मूला है परिसीमन सर। करके और ये महिला-वहिला कर देते हैं, तो उसे लोकल एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो बहुत कम हो जाएगी। लोकल एंटी इनकम से निपटाने का तरीका सर इनके पास पहले से ही है। ये तो चेंज भी बहुत कर देते हैं, नाम चेंज कर दें, नए नामों को सामने ले आए। लोकल एंटी इनकम्बेंसी तो उससे भी कम हो जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो हुँ। 270 सीटें महिलाओं की होंगी, तो सारे लोग उसमें तो सारे नए नए चेहरे आने हैं। हर पार्टी से ही नए चेहरे आ जाएंगे सामने। और 273 होंगे सबसे मेन चीज है इसमें 800 सर के जो बड़े राज्य हैं बीजेपी वाले, हुँ, जिसमें उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट कर लेंगे, तो इसमें तो 120 सीटें तो अकेली यूपी से ही हो जाएंगी इनकी, 80 से। हुँ, क्योंकि 50% बढ़ाने का फार्मूला लाए हैं ये कि 40%, 40 बढ़ेंगी, 80 हैं तो उसमें 40 और जोड़ दो, 120 होंगी। तो ये जो फॉर्मूला लेकर के आए हैं ये बड़ा ही बढ़िया है। इसमें 40 की इसमें वृद्धि हो जाएगी। और इसमें महाराष्ट्र में 24 बढ़ रही हैं, बंगाल में 21 बढ़ रही हैं, बिहार में 20 बढ़ रही हैं, तमिलनाडु में 20 बढ़ रही हैं। तो इनमें से 3-4 स्टेट जो बड़े स्टेट हैं 40+ वाले, उन सब में स्थिति इनकी बड़ी मजबूत है। महाराष्ट्र में बढ़िया मजबूत स्थिति में है, और यूपी में तो 2027 में ही इसका टेस्ट कर लेंगे ये। 2029 से पहले 2027 में टेस्ट हो जाएगा इसका। तो काफी मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला लेके आए हैं सब ये। 2029 से में क्या होना था, क्या होगा, उस मुद्दे को ही छोड़ दिया है। अब लड़ाई ये हो गई है कि 2029 को कैसे सिक्योर किया जाए। अब वो ज्यादा मुद्दा नजर आ रहा है।
हाँ, मतलब 2029 के प्रति क्या इतना कॉन्फिडेंट नहीं है क्या मोदी जी? मुझे लगता है कि 2029 में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी 2000 2024 में थी। सर 2024 को देखते हुए कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? 240 क्यों आती फिर अगर कॉन्फिडेंट होते तो? हुआ तो था सर, 240 पे अटके तो निश्चित रूप से तो सतर्कता वो तो तो है ही। और सर सर 3 आप बार की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी जरूर। आपने उत्तर प्रदेश ने अटका दिया उनको। उत्तर प्रदेश को लेके बड़े चिंतित हैं और उत्तर प्रदेश में ही यूजीसी सबसे ज़्यादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश का तो सर बता तो रहा हूँ 2027 में ही टेस्ट हो जाएगा। ये भी बढ़िया है कि 2029 से पहले 2027 में यूपी में ही टेस्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला। और ये जितने भी आप बता रहे हो यूजीसी और साइड वाले जो इफेक्ट है उनका भी टेस्ट हो जाएगा। यूजीसी का खैर बाबा जी के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि बाबा जी नहीं की सर, जो अगर उसका इम्पैक्ट कहीं होना था तो यूपी में ही सबसे ज्यादा होना चाहिए था सर। और कहाँ होगा उसका? तमिलनाडु में होगा, बंगाल में होगा, कहाँ होगा नहीं, बताओ? पूरे नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में है, बिहार में है, एमपी में है, तो छत्तीसगढ़ बिहार में तो है, निपट लिया गुजरात में सर होगा। अब। बिहार अब तो यहाँ निपट निपट लिया, गया, अब 4 लेकिन है। साल बाद होगा। 4-5 साल बाद आएगा बिहार का नंबर तो। अभी तो फिलहाल यूपी है और यूपी को लेके ये फार्मूला काम करने वाला है हाँ, इनका, नहीं लग तो रहा है। यूपी में भी केजरीवाल को लॉन्च कर दिया जाए, जैसे गुजरात में लॉन्च करवाया था इन्होंने। केजरीवाल पिछली बार भी लॉन्च हुआ था सर यूपी में। किसी ने टिकट नहीं बांटे थे, वो बेचने के लिए भेजा तो था इन्होंने यहाँ पे संजय सिंह को। जब उसपे सब टिकट बिके नहीं यहाँ के तो समाजवादी पार्टी से मिल गया था, अखिलेश यादव से कह दिया था कि साहब हम दे रहे हैं आपको सीट, बताओ। ये अखिलेश यादव को सीट सब आम आदमी पार्टी देगी यूपी में। ये कह रहे थे हम आपको दे देते हैं, आप अपने कैंडिडेट उतार दो। इन्हें तो इनकी तो यूपी में सर, यूपी वाले अलग मिजाज के लोग हैं। अब वहां यहाँ नहीं चाहिए किसी को भी फ्री बिजली बिजली पानी वानी, यहाँ नहीं चलता ये फॉर्मूला। ये केजरीवाल के किस्से से मुझे याद आया। एक 1996 का इलेक्शन था शायद। हाँ, 1996। तो मैं 1996 एमपी इलेक्शन लोकसभा का। हाँ, तो मैं अटल जी बाड़मेर वाला पहला। कॉन्स्टिट्यूंसी मैं बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूंसी का रिटर्निंग ऑफिसर था एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाड़मेर। तो बाहर खड़े होके बीएसपी वाले अच्छा। मेरे चेम्बर के बाहर खड़े होके टिकट लेके हाथ में कि भाई किसको चाहिए बीएसपी का सिंबल, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा। हाँ, तो राजस्थान में तो ये कंडीशन रही होगी उस समय। यूपी में तो ले लेते साहब, यूपी में तो डिमांड थी बीएसपी के सिंबल की उस समय। इसी तरह से केजरीवाल कर सकते, पंजाब और दिल्ली के अलावा बाकी जगह ये कर सकते कि ले जाओ ले अरे जाओ ले साहब जाओ ले जाओ, खड़े होके पंजाब बाहर। में तो केजरीवाल बुरी तरह फंस गया, अपने मिनिस्टर को अरेस्ट कराना पड़ा। कल अमित शाह ने पार्लियामेंट में कह दिया कि जो सांसद हैं वो चिल्ला रहे थे ओजला ओजला, इनके कांग्रेस वाले अमित शाह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम जितने सांसद हो लिख के दे दो, मैं अभी तुम्हारे कहने पे सीबीआई जांच करा देता हूँ, दो लिख के लाओ। एकदम कह दिया उनके मुंह पे ही। वो बिट्टू ने भी कह दिया कि जी दो लिख के, फिर 4 सांसदों ने दिया है लिख के, कांग्रेस वालों ने, कि उसकी जो अधिकारी की सुसाइड उसने की है, सीबीआई जांच करा। वहां तो केजरीवाल वैसे ही फंस गया है सर। भगवंत मान बहुत नीचे है, ब्यूरोक्रेसी पूरे खिलाफ है इस समय। सरकारी अमला पुलिस वाले बहुत लोग खिलाफ हैं सब, जो ड्रग्स व्रग्स से जुड़े हुए हैं कुछ लोग, अगर वो छोड़ दिए जाएं तो बहुत बड़ा जो प्रशासनिक अमला है इस समय खिलाफ है। और आंदोलन कर रहे हैं लोग कि वो जो अधिकारी ने सुसाइड की है। तो बड़ा वो तो वहां पंजाब में तो केजरीवाल वैसे ही फंसा हुआ है। वहां तो जो जो लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की दिल्ली में खत्म होने में 12-13 साल लगे थे, वो सर 2 साल में 3 साल में खत्म होगी पंजाब में। उल्टी गिनती चालू है सर वहां तो। इन्होंने पंजाब केसरी अखबार के मालिकों के होटल पे बुलडोजर चलवा दिया इसने, भगवंत मान ने। क्यों? एक किसी भाजपा नेता का एक बयान छाप दिया और उसमें उसने केजरीवाल को जो बंगला बंगला दिया था उसको लेकर सवाल उठा दिए। तो इसी बात के ऊपर उसके ऊपर उनका जालंधर में होटल बनाया उन्होंने, पंजाब केसरी वालों ने, पार्क प्लाजा के नाम से। तो उसके सामने जो वो बनाई थी उन्होंने कुछ पार्किंग वार्किंग, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। इस तरह की घटिया घटिया हरकतें तो ये कर रहा है। अखबारों की गाड़ियों को सुबह ही सुबह रुकवा दिया, 5 बजे के हिसाब सप्लाई रोक दी, सबको 7 बजे तक थाने में बंद कराया, कम से कम 40-50 गाड़ियों को।
तो ये तो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है वहां पे, छटपटा रहे हैं वहां पे तो सब आम आदमी पार्टी वाले। और बड़ी बड़ी संख्या में आप देखिएगा इनके जो विधायक हैं वो सर पार्टियां छोड़ के भागेंगे, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से टिकट मांगेंगे, ये हाल है वहां पे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि भाई अमित शाह ने तो गुगली फेंकी थी, हाँ तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को ये तो पता होना चाहिए ना कि जो सुसाइड हुआ, जो उसका आपके ऑफिसर था जो गगनजीत सिंह रंधावा, उसने सुसाइड किया अमृतसर में, तो हाँ चंडीगढ़ में तो किया नहीं। अगर चंडीगढ़ में होता तब तो सीबीआई की जांच हो सकती थी, अमृतसर में सीबीआई की जांच कैसे होगी? नहीं सर, उसमें उसमें स्टेट ये है ना स्टेट उस स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तभी हो सकती है, वरना तो नहीं हो सकती। नहीं वो तो बात है, लेकिन सर वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कनेक्शन है ना, वहां से बात बन रही है सर, उस नाते जो है इसमें से कल वो समीकरण बन रहा है। नहीं बनता, कानून के अनुसार तो नहीं बनता। अरे सर वो बनता नहीं ना, लेकिन अब उस पे प्रेशर तो बना ना कि भाई आप भी लेकिन संस्तुति करो, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक दबाव तो ऐसा बना ना सर। मुख्यमंत्री है, ममता होती तो नहीं घबराती अरे सर उसने इस अरेस्ट मामले करा में। दिया। देखो भाई, अरे ममता सर दीदी की पहले तक तारीफ करनी पड़ेगी कि सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल जम के खड़ी हुई है और हर जरा सी चीज पे मुकाबला कर रही है। अरे सर वो तो फिर उसने अरेस्ट क्यों कराया? अगर उसे डर नहीं था तो अरेस्ट ना कराता। जैसे ही पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा तुम सीबीआई जांच के वो दे दो, यही दोपहर में मैं उसे कह रहा हूँ अरेस्ट कि करा इन दिया। लोगों को कानून भी नहीं आता, नहीं सर डर गए। बात कानून की नहीं है, बात अरे मोराल मोराल भगवंत की है ना मान सर। को खड़े रहना चाहिए था, है कि नहीं, नहीं करेंगे, हमारे मंत्री ने अरे जो किया वो सही किया, भगवंत हमें मान हक में है इतनी लोगों अकल, की, हमें हक है लोगों की पिटाई करने का, हमें हक है लोगों की जान लेने का। अरे सर इतनी अकल होती तो क्या होता इनका तो। आप भूल गए इन्होंने दिल्ली में वो अंशुल प्रकाश थे, वो उन्हें बुला के कैसे पिटवाया था अपने ऑफिस में। तो सारे विधायक थे पीटने वालों में, घर आईएएस घर अफसर पे को घर पे पहले घर पे पहले ही घर पे कार्यकाल में ही अरे घर पे बुलवाया था, घर पे बुला के। उसने वो तो सर ऐसा है ना, जो अमानतुल्लाह जो ने अपन किया था प्रहार। अमानतुल्लाह थे, दो तीन और भी थे उसमें, कई थे। हम्म। तो जिनका मोराल खत्म हो जाता है, जिनके आदर्श नहीं है, कुछ नहीं है सर, वो क्या करेंगे? ममता बनर्जी अपने दम पे खड़ी हुई पार्टी है, वो कोई वो तुक्के में जीत के आई हुई पार्टी थोड़ी ही है। तो उसका क्या मुकाबला करेंगे? ये 100 साल नहीं कर सकते मुकाबला उसका, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं कर सकते। इनकी तो औकात क्या है सब लोगों की। तो भगवंत मान तो अपनी बचाने में लगा हुआ है, वो डर गया एकदम कि जैसे ही पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया इन्होंने सांसदों ने, उसने तुरंत उसे बुला के अरेस्ट करवा दिया अपने मंत्री को। और इनका क्या करो सर, आप भूल गए क्या, जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, पहले ही महीने में हेल्थ मिनिस्टर जेल गया था इनका सर, वो कमीशन मांगने लगा था सबसे। पहले महीने में ही भूल गए क्या? पहले एक ही महीने के अंदर हो गया था वो काम तो। वो कमीशन कहने लगा था कि मैं नहीं 7% लूंगा, 4% लूंगा, पता नहीं कितना कमीशन मांग रहा था। तो सर इनकी तो हालत खराब है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ जितने भी ये पार्टियां हैं, इनमें ना तो लीडरशिप है उस तरह की, ना इतनी स्ट्रेंथ है कि वो, अब कांग्रेस खत्म है, कोई लीडर नहीं बचा। अभी मैं कांग्रेस के पूछूंगा आप सबसे बड़े नेता कौन है, तो आपको नाम याद नहीं आएगा कि किसका नाम ले। अमरिंदर नहीं है, सिद्धू नहीं है, कोई रहा ही नहीं अब साथ में। तो बड़ी खराब हालत है। वो तो अगर इनका तुक्का लग गया सरकार बनाने का, तो केवल इसी वजह से लगेगा कि सामने विपक्ष में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं, अकाली बिल्कुल खत्म है, जीरो है, माइनस में चल रहे हैं। तो मजबूरी है इनके सामने, वो इन्हें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कमजोर है, तो इसलिए थोड़ी बहुत चांस लग सकती है जी। ममता जी का क्या हाल है ये बताइए? ममता जी का तो आपने भी तारीफ की जम के कि वो तो हर चीज का मुकाबला कर रही है और जम रही है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सर ये चुनाव के वोटिंग के टाइम तक इनकी ये वोटर लिस्ट कैसे ये ये फाइनल हो जाएंगे कि नहीं, ये कैसे होगा? कहीं पीछे पीछे तो नहीं हटाएंगे इसको चुनाव को? पिछली बार एक राउंड कम कर दिया था, आपको याद हो, 8 में होना था, फिर वो कह दिया था कि आखिर के 2 राउंड एक साथ करा लो कोविड के समय में।
कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फिर कुछ पीछे पीछे हटाने लगे इसको? क्या स्टेटस लग रहा है? मुझे तो अभी उसमें 60 लाख वोटर्स का तो अभी निस्तारण हो ही रहा है। हाँ, कल लिस्ट आई है, उसका किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। मिडनाइट से थोड़ी देर पहले वो लिस्ट जो है वो पब्लिक की गई। अच्छा, हम्म। पता नहीं सर, मुझे तो मैंने देखा नहीं अखबार में कोई छपी हो। मैं कलकत्ता का अखबार भी खोल के देख लेता हूँ कि उसमें कुछ छपा है क्या आज इसका, लिस्ट विस्ट कोई आई हो इनकी। नहीं, वो ये आ रहा था कि साहब की लिस्ट तो निकाल दी इन्होंने, सप्लीमेंट्री लिस्ट, लेकिन उससे पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग डिलीट हुए। एक एक इसमें करके लिखा है गिनो तो पता इलेक्शन, चलेगा। लिखा हुआ है इलेक्शन लीड, खबर लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन वेट्स टिल मिडनाइट टू रिलीज हम्म, फर्स्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ 29 lakhs. हम्म, Supplementary list contains 29 lakhs names. The list was published at 11:45 on Monday. ये रात में पौन बजे आई है ये लिस्ट 29 लाख 11:45, की। 11:45 हाँ बजे। जी, हाँ 11:45 बजे 11:45 आई है ये वहाँ के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है, कोलकाता वाले। लेकिन अब दूसरी चीजें जो और की हैं ना, उनसे बड़ी दिक्कत हो गई है। एक तो 6 पॉइंट का एक इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट। किसका? 6 इलेक्शन कमीशन का। अच्छा। इलेक्शन कमीशन का है कि साहब 6 पॉइंट है। नो वायलेंस, नो इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट, नो छापा, नो बूथ छापा, नो बूथ जैमिंग, और एक नई इंटरेस्टिंग चीज आ रही है उन्होंने, नो सोर्स जैमिंग। अब ये जो सोर्स सोर्स जैमिंग क्या जैमिंग है, ये सोर्स जैमिंग जो है ये है कि साहब कि अगर आपको वोट आपके घर से वोट देने के लिए नहीं निकलने दिया, चाहे घर पे, अच्छा चाहे रोड पे, या कहीं भी अच्छा अच्छा आपके अच्छा, घर से और पोलिंग मतलब स्टेशन के मतदान बीच केंद्र में पहुंचने में बाधा। बाधा यदि डाली गई तो कि, और ये कहा है कि एक भी ऐसा केस हुआ तो रिपोल जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा। और ये भी कहा है कि साहब की रिपोल, जो पहले कहते थे ना कि साहब की वो इलेक्शन कमीशन कहता था कि साहब एक भी रिपोल नहीं हुआ, कि ना, कहीं भी कोई भी आपको लगता है कोई इन चीजों में से कुछ होता है, और खास तौर से सोर्स जैमिंग, और उसमें रिपोल मैंडेटरी है। तो इस बार आप बहुत सारे रिपोल्स देखेंगे। या तो बहुत सारे देखेंगे, या हो सकता है कि एक भी ना हो। जो एक ही है, ये एक ही भी है। संभव है। दूसरा और गजब का काम किया, दूसरा उन्होंने 100% तो वेबकास्टिंग कर दी, 100%। हाँ, वो तो 100% हो रही है, सभी अच्छा, की हो और रही ये है। कहा है कि जो वेबकास्टिंग का वो पूरा जो अरेंजमेंट है, वो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो मैनेज करेंगी। हाँ वो ना तो लोकल पुलिस के हाथ में होगा और ना हाँ पोलिंग पार्टी के हाथ में होगा। हाँ, ये और इसलिए तो वो चुनाव निपटाए बाकी के कि वहाँ और कैमरे वैमरे सब वो भिजवा दें। ये भी इंश्योर करेंगी, वो ये भी इंश्योर करेंगी कि साहब कोई दूसरा जो है वो वोट नहीं डाले। हम्म, हम्म किसी के स्थान पर कोई दूसरा वोट नहीं डाले, एक बात। दूसरा, वहाँ बहुत शिकायत आया करती थी कि भाई लोगों की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये थी, क्योंकि पोलिंग पार्टी उन्हीं की, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लोगों की, और पुलिस हाँ। उन्हीं की, तो क्या करते थे कि तृणमूल के बटन के अलावा बाकी सारे जो बटन थे वो टेप लगा के बंद कर देते कि वो दबे ही ना। तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस है वो इंश्योर करेंगी कि ये प्रैक्टिस नहीं हो। फिर एक और यूनिक प्रैक्टिस थी। यूनिक प्रैक्टिस क्या थी कि साहब की वो जो तृणमूल का जो बटन था उसके ऊपर इत्र लगा देते थे।
कि किसने डाली हो, खुशबू ले लेते हैं अब फिर जो बाहर जो कोई भी निकलता था उसकी उंगली सूंघते थे। इत्र इत्र भी लाते होंगे कहीं से, दुबई उबई का बढ़िया उसको वाला। भी विशेष इत्र ला के और उसको लगाते थे और क्या उसकी उंगली सूखते थे। हालांकि मुझे पता नहीं कि 8 घंटे तक कैसे इत्र रहता होगा, ये बार बार जाके लगा देते होंगे जब भी लगता होगा हाँ कम होने लगा तो। हाँ, तो तय कर क्या है लिया कि होगा कि हर 10 लोगों के बाद दोबारा लगाना है। लोगों के ऊपर खौफ तो रहता ही था कि भैया उंगली सूंघी जा रही है तो नहीं सर, मार इसमें क्या पड़ेगी। है, इसमें रैंडमली भी तो सूंघी जा सकती है किसी की भी। चलो 50 निकाल दिया, 60वें की सूंघ ली, तो मैसेज चला जाता था कि भैया वहां सबकी उंगलियां सूंघी जा रही हैं, किसी का भी नाम नहीं हाँ पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। ये तो मैंने आपसे ही सुना है सर, ये तो बड़ा अंदर की बात बताई आपने एकदम, मैं ये तो इत्र वाला। इलेक्शन के जो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारी अंदर की बात आपको मुझसे ही मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये तो उसका बढ़िया भी है। जो है वो उसकी भी जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल फोर्सेस को दी गई है। अब ममता दीदी इसके ऊपर चिल्ला रही हैं, लेकिन अब ज़्यादा चिल्ला भी नहीं पा रही हैं क्योंकि ज़्यादा चिल्लाएँगी तो फिर ये भेद खुल जाएगा कि साहब इन्हीं तरीकों से आप जीतती थी। और ये जो हाँ। सोर्स जैमिंग वाला जो है ना, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि सोर्स जैमिंग में इंस्ट्रक्शन ये है कि एक भी अगर कंप्लेंट आती है तो रिपोल ऑर्डर। हम्म, सही ये बात पहले बिहार में हुआ करता था, लोग जो है आपस में एक दूसरे के रिपोल करवाया करते थे, जहाँ भी वो कमजोर होते थे तो वहाँ रिपोल करवा देते थे क्योंकि रिपोल कम होते थे तो रिपोल में जो फिर सुरक्षा के इंतजाम 3 गुने 4 हाँ गुने हो जाते हाँ थे। हाँ। तो जहाँ भी उनको लगता था कि दूसरे वाले जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं, वहाँ रिपोल करवा हम्म, देते थे। रिपोल तो उस समय बैलेट बॉक्सेस थे, बड़ा आसान हाँ। होता था। सबसे आसान काम था, जेब में रख के ले जाते थे स्याही, स्याही की हाँ, बोतल और वो डाल देते थे बैलेट बॉक्स में। सही बात है यार। और इसमें एक बात और भी तो है ना सर, देखिए इनका जो दूसरा राउंड होगा पश्चिम बंगाल का 29 में होगा, 29 अप्रैल को। उसके बाद 30 अप्रैल, फिर 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 दिन हैं काउंटिंग के बीच में। तो रिपोल कराने के तमाम उसमें जो है समय भी ले लिया गया है बढ़िया तरीके से। हाँ, एक हाँ, आध तो दिन वो के हाँ रिपोल कराने के लिए बहुत समय है। नॉर्मली हाँ चौथे दिन करा देते हैं, इसे 5वें दिन करा रहे हैं। हाँ हाँ, तो पांच एक एक दिन का गैप इन्होंने एक्स्ट्रा ले रखा है, इसमें 30 का है, फिर 1, 2, 3 3 दिन वो है, 4 दिन का हुँ, गैप पूरा ले रखा है। बिल्कुल बढ़िया है। तो हाँ, तो 5वें दिन करा रहे हैं ना, जो नॉर्मली चौथे हाँ, दिन हो जाती है काउंटिंग। और टिकट भी अभी तक जितने आए हैं इनके भाजपा वालों के, सब टिकट भी सही बटे हैं। कोई मैंने देखा, मैं डेली इसको फॉलो कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल को, वो वाली हुँ। बात नहीं हुई पिछली बार वाली कि वो फला पार्टी से आया उसे दे दिया, या जो अपना कैडर का नहीं है वो नाराज है। मतलब सोच समझ के दिए हैं इस बार टिकट भी। तो इंटरेस्टिंग तो है, और बड़ा ये भी लग रहा है कि पेपर वर्क बढ़िया करा है इन्होंने, होमवर्क बढ़िया करके उतर रहे हैं। लग रहा था शुरू शुरू में कि इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अभी चीजें लग रहा है कि वेल मैनेज चीजें हैं, सब कुछ प्लानिंग में है सब। हाँ, वो पिछली बार से कुछ इन्होंने पाठ सीखे तो हैं, पिछली बार में हाँ, दिक्कत सही आई बात थी है। इन्हीं चीज़ों में। हम्म, तो हम्म। इस बार जो है उसको काफ़ी असम का ठीक-ठाक क्या किया। लग रहा है सर आपको? असम में तो हेमंत बिस्वा कह रहा है कि 90 पार, पता नहीं क्या क्या कहानी चल रही है वहां तो। 95 इतना बोल रहा था उस दिन तो। हाँ हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 90 पार ही बता रहे हैं सब लोग वहाँ। वो ये कह रहा है कि साहब कि हमारे जो पोटेंशियल सीट है, कि 24 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ हम नहीं जीत सकते। हाँ, सही कह रहा है। 24 क्या 23 सीटें, 126 है ना वहाँ। हाँ पिछली बार 31 थी, अब की बार 23 है ऐसी सीटें। हाँ, वो तो डिलिमिटेशन में उन्होंने अपना हाँ हाँ। हिसाब-किताब कर लिया और 8 सीटें निकाल ली उसमें और से। फिर अब की बार ये कांग्रेस और ये अजमल वाली पार्टी, ये भी अलग अलग है, यहाँ वोट बट रहा है। पिछली बार ये इकट्ठे थे, ये भी फर्क पड़ेगा। हाँ, अजमल की पार्टी अलग है और हम्म एमआईएम भी पहुँची हुई है, तो थोड़ा बहुत तो वो हम्म दिक्कत करेंगे। हम्म लेकिन वो जो हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे थे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि भई 23 सीटें ऐसी हैं जहाँ हम नहीं जीत सकते। बाकी 103 में कुछ तो इधर-उधर होंगी, तो हम 95 सीट जीत हम्म, लेंगे। हाँ,
बिल्कुल सही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वहां को लेके काफी श्योर हैं। और आपने पिछली बार ध्यान होगा, आपने एक वो हम बात कर रहे थे पिछले सप्ताह, आपने किसी ओपिनियन पोल का भी बताया था, उसमें भी शायद 90+ सीटें इसमें दिखा रखी थी। हाँ, उसमें शायद कि उन्होंने भी 93, 95 दी थी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। तो तो बस अब तो डिमोन इन्होंने इस तरह से प्लानिंग कर ली कि केवल बंगाल का रखना है हिसाब किताब। तमिलनाडु में तो 7 सीटें बढ़वा ली इन्होंने, भाजपा वालों ने अपनी, पहले 20 पे लड़े थे, अब के 27 पे लड़ रहे हैं। तो वहां तो एडीएमके के ऊपर ही है ये, एंटी इनकम्बेंसी एडीएमके उसी पे ही है। उसी में कुछ बात बने तो बने, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कि ये ज्यादा होपफुल है केरल को और तमिलनाडु को लेके। बस अब इसके बाद असम, और असम के बाद पश्चिम बंगाल, इसी पे इनका फोकस रहने वाला है। देखिए, तमिलनाडु में जो कुछ होता है वो एक तरफा होता है, तो या तो एक तरफा डीएमके जीतेगी या एक तरफा आपके एनडीए हाँ, वहां तो जीतेगी। लहर चलती है सब पूरी। वहां पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। जो दिखा रहे हैं ना पोल्स में तो कांटे की टक्कर बता रहे वो बकवास दिखा रहे हैं सर। मैंने इतने साल से 20 साल, पिछले 20 साल का तो मैं जानता हूँ, जो मैंने देख के चुनाव एक क्लियर हुआ। जयललिता 2 बार लगातार आई, 2 बार डीएमके वाले आए, इसी तरह से चलता है वहां। हैं। इसलिए वहां का मामला जो है वो वो काफी असल में क्लियर है, वहां असम पे का सर भी क्लियर है। कांटे की टक्कर वो विजय की वजह से दिखा रहे हैं। विजय को एस्टिमेट को कर नहीं पा रहा, और मुझे तो वो प्रशांत किशोर ही नजर आ रहा है सर। मुझे नहीं लग रहा वो विजय कुछ कर पाएगा। मैं देख रहा हूँ उसके कैंडिडेट्स विजय वगैरह को को जो लेके मैं जो देख बातें रहा चल रही हूँ, हैं, जो पोल्स हैं दम नहीं है। उसको उसको सीटें तो ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका जो वोट शेयर है वो सब 15% के ऊपर बता रहे हैं। स्पॉइलर बता रहे हैं उसे, स्पॉइलर। तो वो स्पॉइल किसका करेगा? जो हाँ, मेरी जो रीडिंग है उसके हिसाब से तो जो स्पॉइल उसका ज्यादा करेगा तो वो डीएमके का ही करेगा, क्योंकि वहां पे 6-7% वोट जो है वो क्रिश्चियंस के हैं। ये क्रिश्चियन है, हम्म, हम्म, तो वो जो 6-7% वोट है वो बल्क में इसके पास जाएंगे, और वो सारे के सारे वोट जो हैं वो हैं किसके? डीएमके के। डीएमके के, सही बात है। डीएमके और कांग्रेस के वोट हैं वो। तो वो अगर टीवीके को चले गए तो फिर क्या बचेगा? हमारे जो पोलस्टर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं, महिलाओं में भी बड़ा क्रेज है उसका। वैसे आपको लगता है क्या, इतने साल हो गए वोट करते हुए, महिलाएं फैमिली से अलग वोट देती हैं क्या? नहीं सर, ऐसा लगता नहीं मुझे, कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये सब मेरा तो अनुभव यही मिथक कहता है, है इस कि तरह की भाई, कहानियां हैं। हाँ, बस दो वो तो चार परसेंट परिवार के छोड़ दो हिसाब आप। से, परिवार जहाँ वोट जाता है सर, सब जगह एक ही साथ जाती है। और ये यूथ वाला भी चक्कर कुछ नहीं है। यंग जो है वो भी सब एक ही तरफ वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन ऐसी नहीं है कि वो फिल्म है तो उसका कोई बहुत बार ऐसे उसके पीछे भाग के इसी वजह से उसे वोट दे दें। अगर देंगे तो फिर सभी लोग देंगे, उसकी फैमिली भी देगी। तो इसी वजह से डीएमके को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और बार बार वो इसलिए क्लियर भी करता है, मैंने देखा है कि मैं ना एनडीए की तरफ जाऊंगा, ना मैं हम्म, यूपीए की तरफ जाऊंगा। वो बार बार कह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लोगों के मन में अभी जो है वो कंफ्यूजन है। हम्म, तो जो रियली जो क्लोज होने वाला है आश्चर्यजनक रूप से, वो केरला का चुनाव। केरला का, बिल्कुल सही बात है। और जो राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को लग रहा है कि अब की बार सरकार बन रही है, वहां वहां इनका खेल अभी इस स्पष्ट नहीं है, वहां को लेके ये श्योर नहीं है। और इन्होंने देखो शशि थरूर वगैरह से कहा जरूर था, ये खबरें छपवाई थी, इन्होंने फोटो भी छपवाई थी अखबारों में कि शशि थरूर मिला है, खड़गे और राहुल गांधी बैठ के बात कर रहे हैं, फोटो भी छपी थी वो। लेकिन वो फोटो अब तक ही रहा। बताते हैं कि शशि थरूर की केसी वेणुगोपाल ने चलने नहीं दी, टिकटो विकटो में भी चली नहीं है उसकी। केसी वेणुगोपाल ही करा रहा है वहां सब कुछ। और यही इनका जो है पिछली बार हुआ था किस्सा, वही इस बार लग रहा है। केसी वेणुगोपाल और वो उनके जो है सतीशन, और एक और कौन है उनका वो, चन्नीथला। ये तीनों जो है वो अलग अलग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं।
और हाँ। केसी उसमें वेणुगोपाल तो ने खबर मैक्सिमम छपवाई इन्होंने अखबार में कि सतीशन को तो हमने उसमें कंसिडर ही नहीं किया, उसकी चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। ऐसी खबरें छपवाई कि सतीशन की कोई राय नहीं ली गई है टिकटों को लेकर, ऐसी खबर छपी अखबार में। ऐसे भी ये कराया आपस में इन्होंने। एक दूसरे को हराएंगे फिर से, देखना आप। हाँ, अब जो है कांग्रेस, विद इन कांग्रेस कौन कितना स्ट्रोंग है केरल में, अब उसकी लड़ाई चल रही है। और इसमें ये पता नहीं है कि प्रियंका गांधी कौन से धड़े में है। प्रियंका गांधी किस तरफ है वहां पे प्रियंका गांधी तो असम केरल में की है, राजनीति। प्रियंका गांधी वहां क्या करेंगी? नहीं मतलब केरल की वो सांसद है, वो किस उसमें क्या जी, असम में तो खेल हो गया है पूरा। उनका वो सांसद भी छोड़ के आ गया। आज तो लोकसभा में इस्तीफा उसका स्वीकार कर लिया। ओम बिरला ने घोषणा करी कि मुझे उन्होंने 19 तारीख को दिया और मैंने 20 तारीख की डेट, 20 की डेट में मैंने इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया। वो जो बारदोलोई, जो इनके प्रद्युत बारदोलोई जो छोड़ के आए हैं वो सांसद, हालांकि है तो वो भी दागी टाइप का ही आदमी, लेकिन आ गया है, उसे टिकट भी दे दिया है इन्होंने, भाजपा वालों ने। बंगाल में तो आरजी कार वालों की जो जो लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको टिकट दे रहे हैं, मदर को या फादर को, एक को देंगे किसी को। हाँ बिल्कुल हो सकता है, संभव है। और ये वाला ये जो बिल आएगा महिलाओं वाला, आरक्षण वाला, जो संशोधन कर रहे हैं, इसका उससे भी तो कनेक्शन रहेगा सीधा। वो भी महिलाओं का ही मामला था और अधिकारों की बात है। वैसे ममता बनर्जी ने ऑलरेडी 52 कैंडिडेट्स वुमेन उतारी है सर। ममता बनर्जी इसमें पीछे नहीं हटती है। सारी वहाँ की जो हीरोइनें हैं बंगाली फिल्मों की, सबको टिकट दे दे ममता बनर्जी, अगर हाँ कर दें वो जाने आने के लिए। देखिए अभी भी पार्लियामेंट में मेरे सामने बोल रही है, पता नहीं अभी कोई हीरोइन ही है, पश्चिम बंगाल से इनकी आती है सांसद। तो ये तो सबको टिकट दे देती है। आओ टिकट जितने मर्जी लो। फिल्म स्टार्स का जो है इम्पैक्ट है उधर, लोग, क्रेज रहता ही है लोगों में, तो अपनी इसमें कोई कमी रखती नहीं है वो। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्टेड एससी के ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दे दिया है। हाँ सही बात है। अच्छा सर, इसमें आप तो जानकार हैं इसमें, इसका आप ये भी तो बताइए कि इसमें इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये कैसे होगा, और ये कैसे हो रहा था अब तक, किस किस तरह से होता था, कौन कहाँ कहाँ पे ये लगता था कि भाई आप देखिए, कन्वर्ट होंगे ये जो तो। 3 स्टेट्स हैं विशेषकर से आपके तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, हाँ। इनमें जो है वो ये लोग क्या करते थे, ये बदमाशी, ये क्रिश्चियंस, ये उनको कन्वर्ट करके और उनको कहते थे कि अपना जो एससी का सर्टिफिकेट है वो रखो, अपना नाम भी वही रखो, चेंज मत करो, हम्म, और बस तुम तो हम्म, जो है वो क्रिश्चियन बन जाओ, और बाकी हम्म, सब हम उसका हमारी लाभ सारी उठाते चीजें, रहो। हम्म, दोनों हाथों में लड्डू रखो। अच्छा। तो उसमें जो है वो ये जो जिसका केस आया है, इस बंदे ने क्या किया कि ये तो खुद पास्टर था, हम्म, यानी उनका पादरी था, हम्म, और एससी भी था। हम्म, तो ये पादरी बनके दूसरी जगह जाता था और वहां पर करवाता था कन्वर्शन। कन्वर्जन। तो ऐसी एक प्रार्थना सभा पे फिर जो हिंदू एक्टिविस्ट थे उन्होंने वहां जाके अपोज किया उसको, उसका विरोध किया। हम्म, तो इसने उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का केस लगा दिया। फंस गया। एससी एसटी एक्ट का केस लगा दिया, तो फिर जो जिन लोगों के ऊपर लगाया था वो गए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। हम्म, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई जो कोई भी कन्वर्ट कर गया वो एससी का फायदा नहीं उठा सकता। ये आर्टिकल 341 में क्लियर है, हम्म, संविधान में। तो फिर ये लोग जो थे, ये पास्टर एंड कंपनी, ये गए ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। हम्म, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी के ऊपर मोहर लगा दी। हम्म, हालांकि इसमें पेंच ये है कि हम्म, इन्होंने इतनी बदमाशी कर रखी है कि सरकार को और भी इसमें कुछ करना पड़ेगा। खास तौर से इसमें यह है कि भाई यदि उनको मान लीजिए कि कोई भी संस्था या कोई उनको ये कहता है कि आप क्रिश्चियन बन गए हैं, तो बर्डन उनके ऊपर होना चाहिए प्रूव करने का कि वो हिंदू है।
बजाय इसके कि हाँ साहब दूसरे लोग प्रूव करें, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच का एक अजीब सा जजमेंट आ गया अभी कुछ ही दिनों पहले कि साहब हम्म, कि वो क्रिश्चियन कैसे अगर कोई क्रॉस पहनता है या चर्च जाता है तो इतने भर से उसको क्रिश्चियन नहीं माना जा सकता और उसके पास वो अच्छा। क्रिश्चियनिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप वो ओ, सर्टिफिकेट दिखाइए। आप बताइए वो क्रिश्चियन बॉडी जो वही काम कर रही है क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने का, उससे हाँ सर्टिफिकेट हाँ कौन लेके आएगा? हाँ, कौन लाएगा और कौन दे रहा होगा सर्टिफिकेट इन्हें? हाँ, हाँ, जो चैलेंज कर रहे हैं उनको वो क्यों सर्टिफिकेट की कॉपी दे देगा? बिल्कुल सही बात है। जबकि वे सारी की सारी प्रैक्टिस ही यही है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाना है। खैर हम्म। उस जजमेंट को भी चैलेंज किया गया है ऊपर, तो आज जो जजमेंट आया है उसके बेसिस पे मुझे लगता है उस जजमेंट में भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। नहीं सर, ये तो बढ़िया, ये अच्छा बढ़िया जजमेंट आया है। और सर क्या होता है कि इस तरह की चीजों से समाज में बहस, चर्चा और मैसेज जाता है। जो कन्वर्स होने की तरफ थे, अब वो कम से कम वो ठिठकेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, उनके मन में शक शुबाएं होंगी कि भाई आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी ला सकती है। तो ये बड़ा संदेश तो इससे जाएगा निश्चित रूप से। सर ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप कन्वर्ट हो रहे हैं, आप मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, जो भी बन गए, और उसके बाद आपको SC ST का वो कैसे मिले? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें तो मेरे ख्याल से SDM रैंक पे, तहसीलदार रैंक पे ही वो उसके कुछ जांच का फार्मूला भी बनाया जाना चाहिए कि वो अपने स्तर पे जांच करा ले। हाँ, कि भाई आप चर्च जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या है, कुछ इस तरह की कराएं। ऐसे कोई शक्ल पे तो लिखा नहीं होता किसी की कि भाई आप क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू है, कौन है। और वहां तो सर नाम भी ऐसे रखते हैं, मैं तो गया हुआ हूँ वहां तो, पुष्पराज पॉल ऐसा नाम था वहां पे। मैंने कहा भाई तुम हिंदू हो क्या हो? कि वो कन्वर्टेड है हम तो। मैंने कहा तो कितने पहले कन्वर्टेड हुए? कहने लगे 50 साल पहले कन्वर्ट हुए हम तो। ऐसे ऐसे हैं वहां तो, बहुत लोग हैं नाम हिंदू वाले ही रखते हैं। मैंने कहा भाई तो पुष्पराज हटा दो, पॉल रखो अपना नाम। कहने लगे नहीं, नाम हम ऐसे ही रखते हैं, पुष्पराज पॉल, फलाना पॉल, फलाना वो बेंडिक्ट, फलाना कुछ भी मिला ले, मतलब एक ही हिंदू नाम ले लेंगे और एक उसके साथ क्रिश्चियन सरनेम जोड़ देंगे। ऐसे चलता है वहां पे। बिल्कुल, तो इसलिए ये एक अच्छा काम हुआ है। और आपने धुरंधर नहीं देखी? धुरंधर में चारों तरफ नहीं जो है सर, वो लोग अरे लोग सर अपनी धुरंधर छातियाँ को, पीट रहे हैं और आप हाँ कोई कमेंट नहीं कर रहे उसके ऊपर। नहीं सर, हमने हमने धुरंधर पिछली बार भी 1 हफ्ते लेट भेजी थी। हमने देखा, हमने सोचा कि अभी ईद का मौका है, जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें देखनी दी जाए, उनके अरे लिए सीटें साहब, खाली छोड़ी ईद वालों ने हैं। खूब देखी, बता रहे हैं मुसलमानों ने हाँ खूब तो सर देखी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो सब ईद वाले ही देख रहे हैं नॉर्थ में तो। दिल्ली, NCR, इस पूरे रीजन में तो सर ईद पे 3 दिन तक पिक्चर देखते हैं लड़के। अब तो 2 2 दिन तक वो जो है वो आदित्य धर ने ऐसा करा दिया काम अब की बार। वरना सलमान खान की भाई की फिल्म आती थी ईद पे, अब की बार उन्होंने धुरंधर पहले से ऐसी प्लानिंग की कि किसी को आने ही नहीं दिया। पहली फिल्म रिलीज करने के साथ ही लिख दिया कि 19 मार्च को आएंगे। तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहा सिनेमा वालों के सामने। और पहला जो पार्ट था वो इतना हिट हो गया कि सिनेमा वाले जो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब की बार तो सलमान खान को वो फिल्म आने वाली थी, सलमान खान की तो किसी फिल्म का ट्रेलर भी आ गया था, मातृभूमि। गलवान वाली, गलवान मात वाली जो आ रही थी गलवान के उसका ऊपर। नाम है उसका वो नाम है मातृभूमि। हाँ, तो उसको उसी का प्लानिंग थी, लेकिन सिनेमा वालों ने कह दिया कि भैया धुरंधर का पहला पार्ट इतना हिट हुआ, दूसरा तो बाहुबली का रिकॉर्ड क्रॉस करने की संभावना लग रही है, तो सिनेमा वालों ने किसी ने लिया ही नहीं। सर एक एक उसमें 12 12 शो देख रहा हूं मैं, 12 12 शो चल रहे हैं यहाँ। कहाँ? इधर NCR में जैसे एक 3 मल्टीप्लेक्स में 3 वो हैं, हम्म, मतलब स्क्रीन, तो 3 हम्म, ऑडियंस, क्योंकि पिक्चर लंबी है ना सर, ज्यादा भी हम्म, चल सकते थे, पिक्चर बहुत लंबी है, 4 घंटे के आसपास की, 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। तो सर सुबह हम्म। 9 9 बजे से शो चल रहे हैं यहाँ तो, चारों स्क्रीन में वही चल रही है, 4 शो, तीनों स्क्रीन में 12 12 शो चल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कोई कह रहा है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया से, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया अच्छा। से, कह रहे हैं कि साहब कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ हम्म। और धुरंधर 2 ये कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपको टिकट के लिए वेट करना पड़ रहा है। कह रहे कि मैं हाँ 25 वहाँ, किलोमीटर अपने घर से ड्राइव करके गया और ओ, जितने भी शोज हैं आसपास के सब सोल्ड आउट थे।
और मुझे 25 किलोमीटर हाँ, दूर जाके टिकट मिला, तब जाके मैंने मूवी देखी। ये कहता है ऐसा आज हाँ। तक नहीं हुआ कभी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वालों से तो ये कहो कि अपने साथ अल्बनीज को और लेके जाए। वो ईद में गया था बेचारा, वो उसकी ऐसी-तैसी कर दी मुसलमानों ने। यही तो कह रहा हूँ, अल्बनीज को तो जाके वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का, उसे तो अब सपरिवार धुरंधर देखनी चाहिए, इसका प्रमोशन करना चाहिए। वो बहुत गया था वो वहां पे ईद की बधाई देने के लिए मस्जिद में। उसे भी लेके जाना चाहिए कि जाओ भाई धुरंधर और देख के आओ। पाकिस्तान का तो अलग ही मामला चल रहा है। पाकिस्तान में वो अब हर जगह पर रॉ के बंदे ढूँढ रहे हैं और बेचारे जो भी कोई मिलता है, कोई मज़लूम मिलता है, कोई भिखारी मिलता है, उसको सबको पकड़ के ले जा रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 6 लोगों को लिंच कर दिया उन्होंने इसी चक्कर में कि ये लगता है कि ये धुरंधर अरे सर, पाकिस्तान की तो बात ही मत कीजिए आप। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा। पीएसएल का क्या हाल हुआ है आपने देखा है? पीएसएल दो दो शहरों में और नो ऑडियंस, नो नो स्पेक्टेटर्स, बिल्कुल क्लोज रूम, क्लोज स्टेडियम, बिल्कुल बुरा हाल हो गया सर। उस दाशुन सनका ने तो छोड़ भी दिया। बड़ा बुरा हाल है पाकिस्तान का तो सर। नहीं बांग्लादेश वालों ने भी कह दिया कि हम नहीं जाएंगे वहां। हाँ, उन्होंने पहले एनओसी दी और फिर वापस ले ली। उन्होंने कह दिया कि भैया वहां वो अफगानिस्तान वाले बम बरसा रहे हैं, मरवाएंगे क्या अपने लोगों को वहां भेज के। और सर इसमें तो मेल्ट डाउन उनका देखने वाला था। आपने शायद देखा नहीं, यूट्यूबर्स को सुनिए आजकल पाकिस्तान वाले, जो क्रिकेट के यूट्यूबर हैं ये, वो तो सुन रहा हूँ, खूब मजे वो से सुन तो रहा हूँ। सब इन्हें जो गालियां दे रहे हैं मोहसिन नकवी को, शहबाज शरीफ को, कि सालो तुम जो है चले थे उसके पीछे बांग्लादेश के जो है वर्ल्ड कप का बाइकाट करने के लिए। बांग्लादेश ने तुम्हें क्या सबक दिखाया? घर पे बुला के पहले तो 2-1 से वनडे सीरीज हरा दी बांग्लादेश वालों ने इन्हें, और फिर खिलाड़ियों को अपने पीएसएल में भेजने से मना कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी पाकिस्तान की? सर पाकिस्तान तो इस ईरान वाली जो लड़ाई जब से शुरू हुई, पाकिस्तान तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। बहुत बुरा हाल है वहां का तो सर। अच्छा है, इसका तो ऐसा होना ही चाहिए। बिल्कुल ज्यादा हो, होना वो चाहिए। है ना वो कहावत, ज्यादा होशियार कौवा क्या खाता है? हाँ, बस वो डैश डैश खाता है वो। डैश डैश खाता है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हर्ष जी, जी को पुनः 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बधाई। धन्यवाद जी। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम।